नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके सगे भाई से भी बढ़कर बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के बारे में। 5 अगस्त देर रात को बलिया रसड़ा से विधायक उमा शंकर सिंह का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। बहुत झटका लगा बसपा को, बहुत चोट पहुंची है बसपा को। न सिर्फ इसलिए कि वो बसपा से इकलौते विधायक थे बसपा के, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी थे, उनके छोटे भाई के समान थे। इस बात का बहुत गहरा धक्का लगा बसपा सुप्रीमो मायावती को। उमा शंकर सिंह का जाना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक निजी नुकसान है, निजी क्षति है। जब उनका पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंचा, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती वहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची, तो बसपा सुप्रीमो मायावती को, मुझे लगता है मैंने कभी इतना दुखी और इतना भावुक कभी नहीं देखा। नेवर। वो बहुत ज्यादा सदमे में थी। शायद ये सोच रही होंगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो अपने भाई की तरह मानती थी, भाई की तरह दुलार करती थी, प्यार करती थी, सर पर हाथ रखती थी, वो भाई अचानक से दुनिया को अलविदा कह गया। ये बहुत बड़ा नुकसान बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। फिर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके बेटे से मुलाकात की, परिवार से मुलाकात की, परिवार को, बेटे को ढांढस बंधाया। काफी देर तक वहां पर वो खड़ी रही, निहारती रही उमा शंकर सिंह को आखिरी बार। सोच रही होंगी कि इसी महीने के अंत में रक्षाबंधन है, अब किसे राखी बांधेंगी। उसके बाद बारी आती है मीडिया से बात करने की। जिस वक्त वो मीडिया से बात कर रही थी, आप लोग वो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा मेरे कहने से। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, क्या तमाम लाखों लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे और शायद बहुत सारे लोगों ने गौर भी किया होगा, लेकिन फिर से एक बार और गौर कीजिएगा, मेरे कहने से कीजिएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का चेहरा देखिए, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस रात, जो 5 और 6 की रात जो बीती, क्योंकि वो 6 तारीख को पहुंची थी वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वो जो रात बीती, शायद वो सो नहीं पाई बसपा सुप्रीमो, क्योंकि चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उनके लिए ये दुख कितना बड़ा है और ये सदमा कितना गहरा है। ऐसा रूप मैंने बसपा सुप्रीमो मायावती का कभी नहीं देखा। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने दुनिया को अलविदा कहा, तो उस वक्त मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने, चूँकि वो बहुत सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बहुत ज़माना नहीं था कि सारे वीडियोस तुरंत ही कैप्चर होकर के और वायरल हो जाएं, वो दौर ऐसा नहीं था। तो मैंने उस वक्त गौर नहीं किया, लेकिन चूँकि अब सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो मैंने देखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत दुखी, और उनकी सारी संवेदनाएं, सारी सहानुभूति उमा शंकर सिंह के परिवार के साथ मीडिया के सामने ये बात बोली कि बेटे को आगे बढ़ाएंगी पार्टी, और मैं खुद उमा शंकर सिंह के, मेरे छोटे भाई के साथ हैं। हालांकि ये मौका नहीं है ये बात कहने का कि मैं उनके बेटे को आगे बढ़ाऊंगी राजनीति में, उसका कद बढ़ाऊंगी, ये मौका नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ। तो ये कह करके उन्होंने एक अभिभावक का परिचय दिया। जिस तरीके से उमा शंकर सिंह उनको अपनी बड़ी बहन
का दर्जा देते थे, बड़ी बहन मानते थे और राखी बंधवाते थे, उस हिसाब से तो उमा शंकर सिंह के बेटे युकेश सिंह उनके भतीजे हुए। तो एक अभिभावक, एक उस रिश्ते से बुआ होने के नाते उन्होंने वो चीज़ कही वहाँ पर, जिससे कि बेटे को, परिवार को एक संबल मिले, एक धैर्य मिले, एक शक्ति मिले कि हम इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती एक अभिभावक की तरह उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई तो बहुत बने, बहुत आए जीवन में, लेकिन सब साथ छोड़कर चले गए, धोखा देकर चले गए, लेकिन उमा शंकर सिंह आखिरी वक्त तक मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी तरीके का विश्वासघात नहीं किया, हमेशा मेरे प्रति, पार्टी के प्रति अपनी वफादारी का परिचय दिया। ये शब्द कहे उन्होंने, और कहे भी क्यों ना, ऐसा करके दिखाया था उमा शंकर सिंह ने। ये भौतिकवादी दुनिया है, इसमें आज कल, जो आज है वो कल नहीं है, कि पल भर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। सत्ता बदलती है, लोग बदल जाते हैं, खास तौर पर राजनीति का यही नियम है, यही चलन है। इतना सब कुछ था उनके पास, बड़े कारोबारी थे, एक कहना चाहिए कि पूरा साम्राज्य है उनका अपना, उसके बावजूद भी कभी झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ नहीं हुआ। जबकि 10 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन कभी नहीं, कभी भी मुझे लगता सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि मैं कहीं और चला जाऊं या मैं यहाँ रहकर। वो अकेले ही लड़ते रहे, वो सदन में अकेले ही अपनी बात को बहुत मजबूती और पूरी शालीनता के साथ रखते रहे विधायक के रूप में। शायद यही सारी बातें, यही सारी खूबियां बसपा सुप्रीमो मायावती को याद रही उमा शंकर सिंह की। बसपा सुप्रीमो मायावती का वो चेहरा मुझे अब जिंदगी भर याद रहेगा कि वो कभी किसी के लिए इतना दुखी हुई थी, कभी किसी के लिए इतना उनको सदमा लगा था, गहरा आघात पहुंचा था, एक व्यक्तिगत क्षति थी उनके लिए। अब वास्तविक सच्चाई तो यही है कि जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है, किसी को पहले, किसी को बाद में। लेकिन कुछ लोगों की कमी हमेशा हमेशा खलती है, हमेशा अखरती है, और एक मिसिंग जैसी फीलिंग हमेशा बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में, समाज में अपना अलग स्थान बनाते हैं, अपनी अलग जगह बनाते हैं। उमा शंकर सिंह ने न सिर्फ अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, बल्कि बसपा में और बसपा सुप्रीमो मायावती के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई थी, और वो उस जगह पर अंत तक विराजमान रहे, हिले नहीं, डगे नहीं, एक सच्चे सिपाही की तरह, बसपा के सच्चे सिपाही की तरह और बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई की तरह हमेशा उन्होंने बसपा का हाथ थामे रखा, पूरी मजबूती के साथ अपनी बड़ी बहन का दामन थामे रखा। कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। वरना आप देखिए किस तरीके से बसपा में लोग आए, जुड़े, जीते, मंत्री बने, पद मिला, शोहरत मिली, पैसा मिला, रुतबा मिला, सब कुछ मिला, पावर मिली, पोजीशन मिली, उसके बाद बसपा का हाथ और साथ छोड़ करके निकल गए। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंत तक अपनी वफादारी निभाते हैं किसी के प्रति। एक सच्चे राजपूत का परिचय उमा शंकर सिंह ने दिया। शायद यही सब कुछ याद आ रहा होगा बसपा सुप्रीमो मायावती को, जिस वक्त वो उनके सिरहाने खड़ी थी, उनके पास खड़ी थी, देख रही थी, निहार रही थी। सारी बातें एक रिकैप की तरह दिमाग में चल गई होंगी, और बसपा सुप्रीमो मायावती को ये कमी हमेशा खलेगी।
तो मैंने बसपा सुप्रीमो मायावती को ऐसा कभी नहीं देखा। तो मुझे लगा अपना अनुभव, साथ ही क्योंकि मन थोड़ा सा उदास है और राजनीति की हलचल भी इस वक्त कुछ खास ऐसी चल नहीं रही है। हालांकि आकाश आनंद का कार्यक्रम है परसों, वो अपडेट तो आपको मैं दूंगी ही, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये एक मेरे मन के उद्गार बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति और श्रद्धांजलि उमाशंकर सिंह के लिए कि उन्होंने वास्तव में अपना जो एक भाई का धर्म निभाया, बसपा के सच्चे कार्यकर्ता का धर्म निभाया, वो हमेशा याद किया जाएगा, आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।